हाय दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, अगर आप एसएससी दिल्ली पुलिस का ठीक है फार्म भर दिए हैं या भरने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाली है। जो कि प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन बार बार दोहराया गया था, जीके का क्वेश्चन है, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और इसी आधार के क्वेश्चन आते हैं जीके में। ठीक है, तो हमारे सरकारी एग्जाम पॉइंट टू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन। तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नांगा पर्वत। ठीक है, नांगा पर्वत जो है सबसे ऊंचा शिखर है। देखिए, ये है दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान होता है, मतलब कि जिस विज्ञान के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि अंतरंग अंगों का अध्ययन है। अंतरंग मतलब कि जो अंदर के अंग है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंजियोलॉजी के अंतर्गत अंतः अंग का मतलब कि जो भीतरी अंग है उसका अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? जो ईसीएस होता है उसका क्या अर्थ है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। अगला क्वेश्चन है ISRO किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कि शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1982 में भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? फिर से एक बार देख लीजिए, शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1982 में भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी नीलगिरी में। ठीक है, नीलगिरी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हमेशा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए, इरडा मतलब IRDA का पूरा क्या है, मतलब कि फुल फॉर्म क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, IRDA का है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अगला क्वेश्चन है कि STPP का पूरा नाम क्या है? STPP का पूरा नाम है सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। देखिए, ये फुल फॉर्म तो बार बार पूछता है, आप लोग भी जानते हैं। ये देखिए TRAI का फुल फॉर्म क्या है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला देखिए, सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा, ये सबसे ऊंचा कह लीजिए पक्षी, तो ये है शुतुरमुर्ग। ठीक है, शायद आप लोग जानते होंगे और कमेंट में बताइए कि आप लोग कितना सही जानते हैं इसमें से और कितना का सही उत्तर दिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो कि 3 माह तक होता है छोटे शिशु का, जन्म से लेकर 3 माह तक, उस बीच जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नियोनेटालॉजी। ठीक है, नियोनेटालॉजी। अगला है एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन है। जो एशिया की सबसे विशालतम यानी कि बड़ी परावर्ती दूरबीन है वो कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में है। अगला, सबसे विशालतम महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक महासागर भी कहते हैं। ठीक है, प्रशांत या पैसिफिक। अगला क्वेश्चन है कि संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जो सोने का, स्वर्ण मतलब सोने का, पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जितने देश हैं तो वो किसमें कितने नंबर पे भारत है? तो 7वां नंबर पे है। ठीक है, अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना कितने ने किया था? यह संस्थापक कौन था ब्रह्म समाज का? तो राजा राम मोहन राय था। ठीक है, ब्रह्म समाज संस्थापक। अगला है भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? ठीक है, भारत का पहला जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो वो बलदेव सिंह जी। ठीक है, श्री बलदेव सिंह जी कह सकते हैं। आगे, कौन सा एक देश अभी भी राजा द्वारा शामिल है? उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, तो उसमें से हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, उसमें अभी भी राजतंत्र चलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, भारत में मतलब कि किसी भी राज्य का पहली महिला जो है थी मुख्यमंत्री, कहाँ कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि सलीम अली थे। सलीम अली कौन थे? तो एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे जो कि पक्षी का अध्ययन करते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? जो भारतीय सर्वेक्षण है वो किस मंत्रालय के अधीन है? तो पर्यावरण और वन के। अगला है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था?
जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो सी राजगोपालाचारी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था, तो वो था ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। और अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि राजा राम मोहन राय ने किसके लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो थे वो किसके लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किए थे, तो वो था सती की कुप्रथा। और देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। और ये 26 क्वेश्चन रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आगे के भी वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे। और अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और शुरू से अंत तक सभी वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।